हमने देखा कि जिस तरीके से ये नतीजे यहां पर नजर आ रहे हैं, जो सर्वे के नतीजे यहां पर हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये तो दिखता है, लोग कहते हैं कि हां आपने काफी अच्छा काम किया है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, आतंक के खिलाफ लड़ाई को लेकर भी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शानदार काम तो है, लेकिन फिर भी पहलगाम जैसे हमले नहीं रुक रहे हैं। यह बात भी उतनी ही सही है। शहजाद, देखिए, एक बात स्पष्ट है कि पिछले 11 वर्षों में एक नया नॉर्मल जहां तक सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण का स्थापित किया गया है। हमने देखा है 25% जो पॉवर्टी थी वो गिरकर आज 5% हो चुकी है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। अर्थव्यवस्था में भी एक नया नॉर्मल स्थापित किया है, फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट 5 में आ गए हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी एक नया नॉर्मल स्थापित हुआ है। और आपको याद होगा, मैं एक तस्वीर या एक दृश्य देना चाहता हूं। वो तस्वीर जहां पर यासीन मलिक, जो आज की तारीख में कन्विक्टेड आतंकी है, वो बुलाया जाता था प्रधानमंत्री कार्यालय में बिरयानी खाने के लिए। 26/11 होता था, जिससे आप और मैं और मेरे कई सारे घर वाले प्रभावित हुए। आपको याद होगा साहिल जी, 167 लोग मारे गए। उसमें हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को देकर आते थे। उल्टा कहते थे कि बलूचिस्तान में हमने आतंकवाद किया। 800 से ज्यादा लोग मारे गए अलग अलग आतंकी हमले में। हर दूसरे तीसरे हफ्ते बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, सब जगह आतंकी हमले होते थे। कोई जवाब नहीं दिया जाता था। और अब हम देख सकते हैं कि नया टेम्पलेट की उरी होता है सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उसके बाद पुलवामा होता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, और अब हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है कि घर में घुसकर मारेंगे, न्यूक्लियर गीदड़ भभकी से नहीं डरेंगे। और हमने बता दिया है कि गोली का जवाब गोले से होगा, अमन की आशा नहीं, ब्रह्मोस की भाषा होगी। और बात केवल इतनी नहीं है, इस बार तो हमने जलबंदी भी की है और कूटनीतिक घेराबंदी भी की है। तो एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। नक्सलिज्म, जिसको यूपीए ने कहा था बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, आज वो भी 150 जिले से घटकर मात्र 18 जिले में बाकी रह चुका है और 26 आते आते वो भी समाप्त होगा। पर कांग्रेस का ओल्ड नॉर्मल देखिए, पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट बोला, सरेंडर बोल दिया, फिर पहलगाम में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, सेना के मनोबल पर चोट किया अजय राय और चन्नी जी ने। और अब भी आप देखिए कि सांसदों की तुलना कभी आतंकियों से करना या कहना कि जो हमारे सांसद गए वो कपड़े पहनकर ड्रेसअप होकर गए। मतलब कि ऐसी टिप्पणी मेरे बारे में नहीं, मेरी पार्टी बारे में नहीं, सुप्रिया सुळे के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, कनिमोजी के बारे में। तो ये अभी भी कांग्रेस ओल्ड नॉर्मल पाकिस्तान परस्ती, सेना का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान। और इसीलिए 26/11 में कुछ नहीं किया, उसको वो कड़ा एक्शन मानते हैं। 53.9% लोग कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ सरकार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, बावजूद इसके कि पहलगाम जैसे हमले अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। पिछले 10 साल में कई बार कश्मीर में इस तरीके से हमले हमने देखे हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सरकार ने कम से कम उसका उस तरीके से जवाब देने की कोशिश तो की। सर्जिकल स्ट्राइक किया, कभी एयर स्ट्राइक किया, और कभी इस तरीके से जो हमने देखा कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर का स्ट्राइक किया। यह वजह आपको नजर आती है कि जिसके वजह से 53.9% लोग कहते हैं कि हां शानदार प्रदर्शन रहा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मैं कहूंगा कि 11 साल झूठ का बाजार और जुमले कई हजार, और इस तरह के 2,500 लोगों का सर्वे करके और सवाल मनमाफिक जो बीजेपी के पसंद के हों, उस तरह के सवालों से कोई हम एक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। 4-5 सवाल मैं दे देता हूं। जी, हम नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आपने सर्वे पर सवाल उठाए। हम लोग सर्वे पर ही चर्चा करेंगे और ये ट्रैकर लगातार चलता रहता है। इसमें एनडीए के समर्थक भी लोग हैं और कांग्रेस या यूपीए या इंडिया अलायंस के समर्थक भी लोग हैं। तो हम जो सर्वे रखा है उस पर हम बात करेंगे। सर साहिल जी, 150 करोड़ लोगों में 2,500 लोगों का सर्वे करके और दर्शकों को हम भ्रमित करें तो मैं जरूर सवाल उठाऊंगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं 4-5 सवाल दे देता हूं। तो मैंने आपको जवाब दे दिया उसको जो सवाल। देखिए, आप बीच में बोलते रहेंगे। सवाल उठाना आपका काम है। मैं भी आपकी हम भी क्लैरिफाई कर ही सकते हैं ना कि सर्वे क्या है करके। क्लैरिफाई कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं अगला सर्वे का जो आगे के कुछ नतीजे आपको अच्छे लगेंगे तब ये मत कहिएगा कि सर्वे। साहिल जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि आगे के नतीजे हमारे मनमाफिक हैं, फिर भी उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। 5 सवाल मैं दे देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री क्या हिम्मत नहीं जुटा पाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? क्या देश के प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में जाना चाहिए था कि नहीं? क्या देश के प्रधानमंत्री को जब तक हमारी यहां पर चिताएं ठंडी नहीं हुई थी, क्या बिहार में वोट मांगना चाहिए था कि नहीं? 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए? इसमें फेलियर किसका है? 12 बार ट्रंप ने जो कहा उसका प्रधानमंत्री, एक कमजोर प्रधानमंत्री, जवाब नहीं दे पाए। इस पर भी राय ले लेते। चीन को क्लीन चिट देने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर भी राय ले लेते। दुर्भाग्य यह है कि इस तरह का सर्वे और इस तरह का क्वेश्चनियर बनाया जाता है कि उससे कहीं ना कहीं एंगल आज भी कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का है।
एक कमजोर सरकार जिसने विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया हो, उनसे ये 6 सवाल मैं दे रहा हूं साहिल जी। इन 6 पे 5,000 के छोड़िए, आप 5 लाख पे सर्वे करवा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं फिर कहूंगा 11 साल में देश का बेहाल कर दिया, विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, 35 रुपए का डॉलर है, 100 स्मार्ट सिटी है, बुलेट ट्रेन से मैं बैठकर आया हूं, 2 करोड़ रोजगार मिल गए। पावर्टी लाइन की डेफिनेशन तमाम पूरा पैनल बता के जाएगा आज तक के। वो सारे भी सवाल है सर। फिलहाल हम लोग सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर बात करते हैं। मैं वही जो सवाल रखा है उस पर बात करेंगे ना आलोक जी। फिर क्या है ना, मामला भटक जाएगा। जब मैं इकोनॉमी के मुद्दे लेकर आऊंगा तब आप एक बार चले आएंगे। आप एक बार भी बीजेपी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोले। एक ढांचा रखा है, उस पर चलते हैं आलोक जी। उसकी शुरुआत देखिए कहां से। हम लोग बहेंगे नहीं इधर, प्लीज। मैं फिर कहूंगा, मैं नहीं बहकूंगा। बहके हुए आपके सवाल हैं, आपका जो नैरेटिव बनाया हुआ है वो बहकाने के लिए है। मैं बिल्कुल कटाक्ष कर रहा हूं सीधा सीधा। मैं फिर कहूंगा कि मणिपुर जो हालत हुई है, और उसके बाद भी हम कहें कि हम सिक्योरिटी के मामले में सही हैं, 4 आतंकवादियों को हम नहीं पकड़ पाए, और फिर कहें कि हम सिक्योरिटी में बहुत आगे निकल गए हैं। पूरी तरह से जिस तरह से ट्रंप हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहा है, उसके बाद कहें कि हमारी डिफेंस नीति बहुत अच्छी है, तो मैं इसके आगे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके क्वेश्चनएयर के ऊपर। लेकिन मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, मेरा सवाल स्पेसिफिक ये था, अरे भाई, कि तमाम हमले अभी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इस सर्वे के जरिए, कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंक से लड़ाई में मोदी सरकार का प्रदर्शन, सर्वे ही इस तरह का है कि लोग तो कहेंगे ना। क्या सिर्फ इसके वजह से कि जो सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, क्या सिर्फ इसके वजह से, जिस तरीके से वो अंदर घुस के हमला किया गया, क्या सिर्फ इसके वजह से वो कह रही है? मेरा सवाल है। मुझे लगता है कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए हैं, पहले भी सबक सिखाया गया है, एक बार नहीं कई बार सबक सिखाया गया है, और इस बार तो नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद भी अगर लोग कर रहे हैं तो इस तरह के सर्वे ही नैरेटिव बनाते हैं। तमाम जो लोगों ने जल्दी से शहजाद पूनावाला, इस 20 सेकंड में आपका रिएक्शन, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाना, और कई सारे सवाल अभी भी बाकी दिया था। इसी तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है देश के अंदर। देखिए, पहले तो साहिल भाई नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है। आपने पहले तो साहिल भाई, आपने कतई बुरा नहीं मानना है। जो लोग इलेक्शन कमीशन और चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकते हैं, और झारखंड में चुनाव ठीक होता है, तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, पर महाराष्ट्र में बिगड़ जाता है, महाराष्ट्र की जनता को गाली देते हैं, वो साहिल जोशी को भी गाली दे सकते हैं, और उनके सर्वे को भी गाली नहीं दिया किसी ने। बेकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। लूजर, मैंने सवाल दिए 6। नहीं साहिल जी, अब आप रोकेंगे नहीं। मैंने क्या आपको गाली दी है क्या? मेरा संवाद चल रही है। क्या साहिल जी मैंने आपको गाली दी है क्या? साहिल जी, मैंने आपको गाली दी है क्या भाई? बताइए। मैं तो मैसेंजर हूं। बीजेपी का एक मिनट, दोनों को शांत करिएगा, दोनों को जरा शांत करिएगा, दोनों को जरा शांत करिएगा प्लीज, पैनल प्लीज। मैं आपको यह बात दोनों को कहना चाहता हूं कि भाई मैं तो मैसेंजर हूं। आप मुझे गाली देने से, मुझे कुछ कहने से, मेरे सवालों पर सवाल खड़ा करने से कुछ नहीं हो सकता। जो सर्वे यहां पर आया हुआ है वो हम आपको सामने रखने की कोशिश करें, और उसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शहजाद, जल्दी से 10 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया उस पर चाहिए, उसके बाद मुझे आगे पैनलिस्ट के पास भी जाना है। शहजाद जी, और मैं अपनी भूमिका रख सकता हूं, मुझे किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है सर। प्लीज शहजाद, जल्दी से। आपको भी नहीं है और इलेक्शन कमीशन को भी नहीं है। मैं केवल अपनी भूमिका रख रहा हूं। अब सुनिए ना, बिल्कुल। अभी किसी ने कहा सरेंडर कर दिया। ये सवाल शशि थरूर से पूछा, शशि थरूर से, तो शशि थरूर खिलखिला के हंसने लगे, बोलने लगे कौन है ये ऐसी बातें करने वाला। ना ट्रंप का कोई मीडिएशन न था, ना कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन था। उनके डीजीएमओ ने हमें कॉल किया, तो चलिए डीजीएमओ की मत मानो, एमईए की मत मानो, शशि, मनीष और सलमान की तो मानो। और शशि, मनीष और सलमान की नहीं भाई, ट्रंप अपने घर में मीडिएशन करा दे, अपने घर में सीज फायर करा दे। पर मीडिएशन ये होता है जब आप विदेश में जाकर कहते हो कि यूएस यूके मस्ट इंटरवीन। मीडिएशन वो होता है जब कश्मीर को आप प्लेबिसिट के लिए दे देते हैं। मीडिएशन वो होता है जब इंदिरा गांधी, जो हमने पाया था 1971 में, वो मंच डिबेट। पहलगाम जैसे हमले लगातार हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो गया है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि 370 कलम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म खत्म हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मोदी सरकार जिस तरीके से एक्शन लेती है, डायरेक्ट एक्शन लेने की कोशिश करती है, उसके वजह से शायद उनके पक्ष में अभी भी कई सारे लोग वोट डालने को तैयार है। क्या ये जो सर्वे के नतीजे दिख रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। जी देखिए,
साहिल, ये तो सर्वे है, ठीक है। सर्वे पे मैं कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता, लेकिन मुझे लगता था कि इसमें 3-4 सवाल अगर और होते तो शायद ज्यादा मुकम्मल तस्वीर होती और ज्यादा बेहतर पर्सपेक्टिव लोगों के सामने आता। क्योंकि इस सर्वे में जो 2-3 सवाल हैं जिनको मैं सोच रहा था कि शायद वो सवाल होते, जैसे कि सीज फायर पे जो प्रधानमंत्री जी का जो फैसला था या सरकार का फैसला था, उस पर लोगों की क्या राय थी। क्योंकि सीज फायर के मसले पे मैंने ये देखा कि जो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के अपने खुद समर्थक आपको वो बहुत आशुतोष नाराज याद होगा, पिछला जो सर्वे हमने किया था उस पे हमने सीज फायर का सवाल पूछा था और लोग बड़े होशियार है। उस वक्त उन्होंने जैसे ही सीज फायर हुआ था, घोषणा हुई थी, उसके बाद लोगों की राय भी बदली हुई वहां पर नजर आई थी। आपको याद होगा, पिछली बार आप ही उस पैनल में भी थे। बिल्कुल। तो लेकिन जब आप 1 साल के उस पे कर रहे हैं तो, और दूसरा जैसे ट्रंप के मसले पर जो सवाल था, वो सवाल भी इसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ एक तरीके से अगर हम देखें कि जो विदेश मंत्री ने जो बताया था, जो ये 3 ऐसे मुद्दे थे जो, और यह स्पेशल सेशन, ये 4 मुद्दे पिछले 1 महीने से लगातार टीवी चैनल्स के डिस्कशन में थे, डिबेट में थे, लोगों के बीच में चर्चा का प्रश्न थे। तो मुझे लगता था कि ये सवाल भी होंगे। खैर, अब ये सवाल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले अमिताभ जी ने भी एक अच्छा सर्वे किया था और मुझे लगता था कि उसकी भी हमारे ख्याल से थोड़ी पड़ताल होनी चाहिए। जहां तक इन सर्वे का प्रश्न, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल करने की कोशिश की है, उससे लोग संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये अपने आप में सर्वे का एक अच्छा पहलू है। और मुझे लगता है कि जब जब नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न आता है तो देश एकजुट होकर एक साथ काम करता है और एक आवाज से बात करता है। ये उसका प्रतिफलन हमको यहां दिखाई पड़ता। लेकिन उसके पीछे की जो पूरी पॉलिटिक्स थी उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। चाहे डेलीगेशन के सिलेक्शन में आपने देखा कि जो 48% लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं है कि आप उसके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है। या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से शशि थरूर के मसले पे हुआ, उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। तो लोग ये तो समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर देश को एकजुट होना चाहिए था, एक राय होना चाहिए और सरकार के साथ होना चाहिए। लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई पड़े या फिर कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई पड़े, ये लोगों को पसंद नहीं। कम से कम ये इस बड़ा सर्वे इंटरेस्टिंग में फैक्ट है संगीत रागी कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से डेलीगेशन चूज किए गए, क्या उसमें आपको पॉलिटिक्स की बू आती है, तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हां, हमें इसमें पॉलिटिक्स की बू आती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जिस तरीके से शशि थरूर का विरोध किया, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया हुआ है। तो लोग ठीक तरीके से देखते हैं इन सारी चीजों को, उनको दिखाई देता है कि किसमें क्या पॉलिटिक्स है। संगीत रागी। साहिल, देखिए, मुझे तो इस सर्वे में एक बात से मैं सहमत हूं कि इस पूरे सर्वे में एक चीज साफ निकल के रह जाती है कि नरेंद्र मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर जो डिसीजन है उसको सर्वे करीब करीब जस्टिफाई करता है, उससे सहमत होता है। मेजोरिटी ऑफ 53% तो मैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन 12% को औसत भी हम जोड़ लेते हैं तो ये 65% के आसपास आता है। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मैं जो आपका 5वां सवाल था, वो एक प्रकार से राहुल गांधी पर टिप्पणी है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर टिप्पणी है। जब शशि थरूर को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां 65% टोटल, ओवरऑल 65% जो है 43% और 22%, मतलब 65% लोग ये कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी से असहमत हैं, शशि थरूर के साथ वो खड़े हैं। इसके अतिरिक्त जब कांग्रेस के नुकसान की बात कहते हैं तो उसमें भी एक प्रकार से राहुल गांधी पर और कांग्रेस नेतृत्व पर एक बुरी टिप्पणी है, जिसमें 66.7% लोग ये कह रहे हैं कि भाई नुकसान कांग्रेस का होगा, यानी कि कांग्रेस ने गलत ये किया है। 5वीं आपका एक सवाल था कि भाई डिफेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सवाल सारे थे। एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन वाला बात था, उसमें बेशक 39% के आसपास का रहा है, लेकिन ओवरऑल यदि हम पिक्चर देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति पर भारतीय जनता पार्टी के मोदी नेतृत्व की इसको लोगों ने सराहना की है। अब आती है बातचीत, 2-3 आपने बात किया है, क्या आर्टिकल 370 पर खत्म हो जाएगा टेररिज्म? आएंगे उस पर। खत्म होगा, इसलिए नहीं खत्म होगा, कंप्लीटली इरेज आप नहीं कर सकते हैं। बस 10 सेकंड में खत्म करोगे आपने, 10 सेकंड अपने खत्म करो, इसलिए खत्म नहीं होगा कि यह एक विचारधारा है। और आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन में टेररिज्म खत्म नहीं हुआ है,
वो एक मानसिकता है जिसको हम इस्लामिक रेडिकलिज्म कहते हैं, वो जारी रहेगा। चिटपुट घटनाएं होती रहेंगी और भारत को इसका जवाब देते रहना पड़ेगा। इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाने के बाद में जो फिलिस्तीन ने किया हुआ है वो अब टेररिज्म नहीं लगता है। आपने पढ़े होंगे लोगों के रिएक्शंस एएनआई पे और इस पे, जो सऊदी अरेबिया जाने के बाद फिलिस्तीन के जो पूरा कॉज है उसको सपोर्ट करते हुए वगैरह, तो उस पर हम चर्चा पे आएंगे। लेकिन अमिताभ तिवारी, ओवरऑल अगर आप देखें तो इस पे एक बात साफ नजर आती है, जो मुद्दा बार बार उठाया जाता है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में अभी भी लोगों को लगता है। एक मिनट संगीत रागी जी आपके पास दोबारा आऊंगा। अमिताभ तिवारी, आपको क्या लगता है कि क्या इसका सीधा मतलब यह है कि सीज फायर का मुद्दा एक अलग है, लेकिन कम से कम एक्शन लेने में मोदी सरकार के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो सही एक्शन लेते हैं? ऑफ कोर्स क्लियरली जो सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, आप बालाकोट एयर स्ट्राइक देख लीजिए, उरी का सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, और ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा बहुत रिसेंसी बायस है, इसीलिए ±5% मार्जिन एरर है, लेकिन क्लियरली जो पॉलिटिकल विल नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया है और पाकिस्तान के खिलाफ जब भी इस तरह के मामले हुए हैं एक डिसाइसिव एक्शन लिया है, उसके सपोर्ट में जनता जो है वो क्लियरली नजर आ रही है। लेकिन देखिए, किसी भी सर्वे में पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं, दोनों पक्षों के लिए, और ये पब्लिक है वो सब जानती है। सीधा दूसरे सवाल में पब्लिक कह रही है कि जब डेलीगेशन बनाया गया और बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के या कुछ पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट नहीं किया गया, उसमें पॉलिटिक्स हुई, वो भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ हुई है। आई मीन ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हुई है। तीसरे सवाल में भी जनता ये संदेश दे रही है कि डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन की वजह से होना चाहिए था, सरकार और विपक्ष के रिश्ते सुधरने चाहिए थे, लेकिन पॉलिटिक्स कर रही है कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष दोनों। तीसरे सवाल का यह मैसेज है। और ओवैसी मुझे एक बात को लेकर इंटरेस्टिंग बात यह लगती है इस पूरे मामले में कि थोड़ी सी जनता भी जो है ना, थोड़ी सी जनता नासमझ होती है। अभी भी जनता को लगता है कि ये सब डेलीगेशंस के बाद में सरकार और विपक्ष के रिश्ते सुधर जाएंगे। 44% लोगों को लगता है कि रिश्ते सुधर जाएंगे, और इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को पता है कि ये होना काफी मुश्किल है। अमिताभ, सुधरने चाहिए लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये भी एक मैसेज है, सुधरने चाहिए, वो सवाल है।